क्लास क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से गिवन में है, राइट। फर्स्ट हमें क्या बताना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, यहाँ पर कितने एलिमेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्या है। इस वाली मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे तो 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम क्या होंगे 1 2 3 4। तो इस वाले जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी वो क्या होगी 3 इंटू 4। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ऑर्डर के एलिमेंट, ऑर्डर के कॉलम और रो का क्या कर, रो और कॉलम का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। या फिर हम इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस वाली मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे। और इसके बाद क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन थर्ड में, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड में, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो यहाँ पे A31 क्या होगा, A31 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी है जी वाली, और थर्ड कॉलम क्या है जी वाला। तो यहाँ पर A13 क्या होगा 19 हो जाएगा। फिर पूछा है A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जे है और फर्स्ट कॉलम क्या है जे है। तो A21 की वैल्यू क्या होगी 35। यहाँ पे पूछा है A33 का मतलब हुआ थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो क्या है जे है और थर्ड कॉलम क्या है जे है। तो -5 A33 हो जाएगा। तो A23 का मतलब होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो जी है और थर्ड कॉलम क्या है जी है 5/2। तो A23 की वैल्यू क्या होगी 5/2 होगी। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज़ 13 एलिमेंट। अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी। और फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या है, अगर 13 एलिमेंट हैं तो उसकी जो वो ऑर्डर होगी वो क्या होगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसकी जो ऑर्डर होगी कितने केस बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि 1 रो हो और कॉलम क्या हो 24, एक केस जे बनेगा। और इस अगर 2 रो हैं और 12 कॉलम हो जाएंगे, एक केस जे बनेगा यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है 3 रो हो और 8 क्या है कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है 4 रो और 6 क्या हो कॉलम हो। और इन सभी का हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पोजिट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 24 क्या हो जाएंगी रो हो जाएंगे और कॉलम कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और 12 क्या होंगे रो होंगी और 2 क्या हो जाएंगे कॉलम। तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। और 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 8 रो और कॉलम क्या होंगी 3। ऐसा भी हो सकता है 6 क्या हो रो हो और 4 क्या हो कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने केस बनेंगे, जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। इसी के बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा था कि जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है 13 एलिमेंट है। तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी, ऐसा हो सकता है 1 रो हो और कॉलम कितनी हो 13, एक केस जी बनेगा और सेकंड केस क्या बनेगा 13 रो हो और फर्स्ट क्या हो कॉलम। तो इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर होगी वो कितनी होगी 2 ऑर्डर हो जाएंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ़ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर if a matrix has 18 element what are the possible order it can have, what if it has 5 element। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें क्या क्या पूछा है, अगर एलिमेंट 18 है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर 5 एलिमेंट है तो उसकी ऑर्डर क्या होगी। तो आइए इस तरीके से इसको हम यहाँ पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर 18 एलिमेंट है तो क्या क्या केस बनेंगे। ऐसा हो सकता है 1 रो हो और कॉलम कितनी हो 18 कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है 2 रो हो और कॉलम कितनी हो 9 कॉलम हो, ये भी ऑर्डर हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है 3 क्या हो रो हो और कॉलम क्या हो 6 हो। तो इनका अपोजिट भी बन जाएगा, 18 इंटू 1 भी हो सकता है, 9 इंटू 2 भी हो सकता है और 6 इंटू 3 हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिर इसी में थर्ड में सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा था, अगर मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हैं तो फिर उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रो हो और कॉलम क्या हो 5 हो। और ये भी हो सकता है कि 5 रो हो और कॉलम क्या हो
1 हो और किसी तरीके से केस इसमें नहीं बनेगा अगर 5 एलिमेंट होंगे तो इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 1 और 2। इस तरीके से इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट किया। इसकी अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहें।